यूके गवर्नमेंट की साइड से बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। यदि आपने भी यूटी वीज़ा फॉर्म फिल कर दिया है तो भाई यूके गवर्नमेंट की साइड से रिजल्ट को लेकर और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना। आपको ये वीडियो बहुत हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब सही हो गए। मैं भी एकदम फंटेस्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूटिलिटी वीजा 2025 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूटिलिटी वीजा की जो फॉर्म की डेट थी वो क्लोज हो चुकी है, बट काफी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कब, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई रिजल्ट के बारे में हमें पता कैसे चलेगा, नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, लेटेस्ट अपडेट है क्या, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट पर क्या अपडेट आ गया है रिजल्ट को लेकर। उससे भी इम्पोर्टेंट कि जो लिस्ट आपने बताई थी डॉक्यूमेंट्स की, क्या सेम वही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहेगी या उसमें भी चेंजेस आ गए हैं, हमें और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की नीड हो सकती है क्या। और भी कोई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमें यूके आने से पहले हमें जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती, कितना हम पैसा सेव कर सकते हैं फ्लाइट में, स्टे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। यदि आपका भी सपना है यूके आने का, घूमने का, रहने का या पैसा कमाने का, तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना। आपकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे भी पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ भी आंसर दे दूंगी। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई यदि आपको लेटेस्ट अपडेट जानना है रिजल्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको वहाँ भी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि यूके गवर्नमेंट की साइड से लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा क्या अपडेट आ गया है, वो भी रिजल्ट को लेकर। तो भाई यूके गवर्नमेंट की साइड से यदि ये अपडेट आ गया है कि भाई जो 24 जुलाई को फॉर्म भरने की जो डेट थी वो क्लोज कर दी गई थी, तो भाई उस दिन से लेकर विद इन 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। तो उस सब्जेक्ट का नाम होगा, ईमेल के सब्जेक्ट का नाम तो वो होएगा यू हैव बीन सिलेक्टेड। यदि आपका ये वन मेल आ जाता है सब्जेक्ट का, तो भाई आप सिलेक्ट हो गए यूके आने के लिए। तो आपको वीजा के लिए से प्रोसेस करनी है और ये मेल आपको इनबॉक्स में भी आ सकता है। और कई बार क्या होता है, ये मेल किसी और फोल्डर में आ जाता है, तो आप बिल्कुल केयरफुल रहना, पूरे फोल्डर चेक करना। यदि आपके पास इनबॉक्स में नहीं आता है तो मेल, आप ऐसा तो नहीं किसी और फोल्डर में आ जाए, तो बिल्कुल केयरफुली रहे। और दूसरी चीज ये कि आपके पास यदि ये मेल नहीं आता है सक्सेसफुल का 1 वीक के अंदर, तो एटलीस्ट मैं आपसे यही कहूंगी 2 वीक के लिए आप वेट करना। एटलीस्ट कई बार क्या होता है, ये मेल लेट हो जाता है, तो आपको भी हो सकता है कि एक दिन में, यदि आपको 1 वीक में नहीं मिला तो आपको हो सकता है कि 2 वीक के अंदर आपको ये मेल सक्सेसफुल का आ जाए। मगर ये सिर्फ 3000 पीपल्स को ही मिलता है। मगर जो फॉर्म फिल करने वाले जो होते हैं वो 50 से 60 हज़ार लोग होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं, बट सिर्फ ये 3000 कैंडिडेट को लिए फॉर्म मिलता है। और अगर आपके पास सक्सेसफुल का मेल नहीं आता है तो आपको वेट करना है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। ये नेक्स्ट ईयर फिर से आएगा ये फॉर्म फिल 2026 के लिए। आप जब भी जाके फिल कर सकते हो और यूके के लिए वीज़ा ले सकते हो, बट आपको पहले सिलेक्ट होना पड़ेगा। यदि आपको अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती तो हो सकता है कि वो आपको नेक्स्ट में अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल भी परेशान मत होना, बस पेशेंस रखना। और यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। यदि आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है, ये बोला जाए तो आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो जैसे ही आपको रिजल्ट आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। बोला जाए आपको रिजल्ट के अगले जो 30 दिन आने वाले हैं, बोले कि भाई आज सपोज करो आज आपका रिजल्ट आ गया, तो आज से 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिल करना होता है वीज़ा के लिए। उसमें आपको आईडी पासवर्ड चाहिए होता है, जो आपने पहले ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब लॉगिन किया था, तो वही आप उसी आईडी पासवर्ड से ओपन करके वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें आपको पहले वीज़ा के लिए पूरा जो फॉर्म है फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, बायोमेट्रिक के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, वीज़ा की फ़ीस देनी होगी और साथ ही साथ आपको हेल्थ सब चार्ज भी देना होगा। यस, आपको हेल्थ सब चार्ज भी देना होगा यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो उसमें भी बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। मैं आगे इस वीडियो में ही बात करूंगी कि डॉक्यूमेंट्स में क्या अपडेट आया है, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि मैम हमारे पास ये वाली डिग्री है, ये हमारे पास ये नहीं है, तो हम क्या करें। तो भाई उसमें भी हम क्लियर आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो ये वीडियो के लास्ट तक देखना, हम डॉक्यूमेंट्स की भी आपको लिस्ट बताएंगे। बोला जाए तो लेटेस्ट अपडेट बताएंगे डॉक्यूमेंट्स में क्या चेंजेस, बहुत बड़ा चेंजेस आया है।
और सबसे पहले चीज़ कि भई वीज़ा की जो फ़ीस है वो भी 32 इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 32,000 पे करनी होगी और जो हेल्थ सब चार्ज है वो आपको 775 पाउंड पे करना होगा। बोला जाए तो आप 79,000 के आस-पास आपको इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग पे करना होगा पर ईयर। तो बोला जाए आपका 1 डेढ़ लाख के आस-पास यूके गवर्नमेंट को आपको हेल्थ सब चार्ज पे करना होगा। तो टोटल जो फ़ीस हो जाएगी वो डेढ़ लाख के आस-पास प्लस 32,000 वीज़ा की फ़ीस आपको पे करनी होगी। टोटल की बात की जाए तो भई आपको 1,80,000 के आस-पास पे करना होगा यूके के वीज़ा के लिए, जिसमें आपका 2 साल के लिए हेल्थ सब चार्ज रहेगा और आपका साथ ही साथ वीज़ा की फ़ीस भी रहेगी। और जैसे ही आपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, तो फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। बुक करने के बाद आपको विदिन 3 वीक का वेट करना है, तो आपको आप वीज़ा आपका अप्रूव हो जाएगा। ते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट आया है। तो भई सबसे पहले तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, उसमें आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए। दूसरा रिसेंटली साइज़ पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए आपको, जो रिसेंटली आपने निकलवाए हों। थर्ड आपको चाहिए आपको बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी, जिसमें आपको अकाउंट में शो करने कम से कम 3 लाख रुपए। उसके बाद आपको टीबी टेस्ट होना चाहिए, जो कि यूके गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, तो वहाँ से आपको टीबी टेस्ट का भी टेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। बोला जाए तो सर्टिफ़िकेट, आपको टीबी टेस्ट का सर्टिफ़िकेट भी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन मेल जो आपके पास आया वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। जो आपने वीज़ा फॉर्म अप्लाई किया था वो भी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ है कि अब आपको जो आपका एजुकेशन है वो ऑप्शनल है कि आपको वहाँ दिखाना है या नहीं दिखाना है, बट यदि आप जॉब करते हो वहाँ किसी आईटी कंपनी में हेल्थ केयर में, तो वहाँ आपको अपनी एजुकेशन दिखानी होगी। तो मैं कहूँगी कि आप अपने एजुकेशन की जो डिग्री हैं वो हमेशा आप कैरी करके चलें। ऐसा नहीं हो कि आप नहीं दिखाएँ, मैं आपके पास हैं तो आप ज़रूर दिखाना, कि इससे आपको यूके जब आप आओगे तो आपको जॉब करने करोगे तो फिर आपको ईज़ी रहेगी, वहाँ आप उनको दिखा सकते हो। आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको विदिन 6 मंथ के अंदर यूके आना होगा, वरना आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं हो कि आप वीज़ा ले लो, सोचो कि मैं अगले साल जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपको 6 मंथ के अंदर यूके आना होता है, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की, कि आपको जॉब कैसे मिल सकती है, आपके हाथ में कैसे जॉब हो जाएगी आप यूके आने से पहले। तो यदि आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाता है, तो आप सबसे पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो इंग्लिश लैंग्वेज की। यस, तो आप कम्युनिकेशन स्किल की जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा उस पे काम करना स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो सीवी है उसको अपडेट कर दो, वो भी यूके स्टाइल में, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, या आपको लगता है तो मैं आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वहाँ भी आंसर दे दूँगी। तो सबसे पहले आप अपना यूके स्टाइल का सीवी क्रिएट करके रख लो, और यूके की कुछ ऐसी ट्रस्टेबल वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अपने रिज़्यूमे अपडेट कर सकते हो, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको यहाँ आईटी में जॉब चाहिए, हेल्थ केयर में जॉब चाहिए, या आपको किसी वेयर हाउस में जॉब चाहिए, या आपको यहाँ सैलून में चाहिए, या ऑफ़िस वर्क चाहिए, तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब मिल सकती हैं। बट आपको फाइंड करनी होगी कहाँ वैकेंसी है, और वहाँ आप रिज़्यूमे अपडेट करना होगा, आप और अपने लिए जॉब भी अप्लाई करनी होगी। या आप पार्ट टाइम, फुल टाइम या फ्रीलांसर वर्क भी कर सकते हो, या कॉन्ट्रैक्ट बेस भी जॉब कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 साल के पूरा वीज़ा है, तो आप पूरा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। पूरे 2 साल तक के लिए यूके में आप जॉब कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्लाइट की और स्टे के बारे में बात करें, तो भई जैसे आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो आपको टिकट बुक करना होगा। तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएँगी जहाँ आप सर्च कर सकते हो कौन ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। बोला जाए वहाँ भी आप जाके टिकट बुक कर सकते हो। हो सकता है कि जो अभी आपको 60,000 पे करना हो टिकट फ्लाइट का, तो वो भी हो सकता है कि आपको आधी रेट में मिल जाए, 30,000 के आसपास मिल जाए। बस आपको सही से सर्च करना है, और कुछ ऐसी वेबसाइट है वहाँ आप जाकर सर्च कर सकते हो, जैसे स्काई स्कैनर है, आप वहाँ भी सर्च कर सकते हो कौन सी फ्लाइट कितनी सस्ती है, कितना डिस्काउंट मिला है। तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है, या आप उस टाइम पहले ही बुक कर लें तो उसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। अब बात करते हैं रुकने की। तो भई आपको मैं एक सलाह देती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसमें आप अपना पैसा सँभाल के रख सकते हो। यदि आप लंदन की बात करो तो आपको लंदन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ मिल जाएगी। बोलिए भई लंदन वर्ल्ड का टॉप एक्सपेंसिव सिटी में काउंट होता है, तो भई काफ़ी ज़्यादा महँगा है। हाँ, बट आप 1 मंथ का बोला जाए तो कि आप 1 मंथ का भी नहीं, आप यदि आप 1 वीक का भी एयरवियर लेते हो तो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, जिसमें आपको एयरवियर में आपको किचन मिल जाएगी, बेडरूम मिल जाएगा,
आपको वॉशरूम मिल जाएगा, तो आपको सारी फैसिलिटी एयरबीएनबी में यहाँ मिल जाएगी। बट आपको सर्च करना है, यदि वीकली आपको मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा पैसा सेव हो सकता है आपको। फिर उसके बाद आप यहाँ आराम से 1 हफ्ते रुक के यहाँ रूम सर्च कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी ट्रस्टेबल वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ढूँढ सकते हो, वहाँ फ़िल्टर देख सकते हो कि आपको शेयर्ड रूम चाहिए या आपको 1 बीएचके चाहिए, तो वहाँ भी आप सर्च कर सकते हो, वहाँ भी आपको इस तरीके से घर मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ़ विन बोला जाए तो आपको सिर्फ़ 1 वीक का पैसा भी देना पड़ेगा और आप यूके में घर भी ढूँढ सकते हो बहुत ही सस्ते तरीके से। बट आपको उससे पहले कि आपको सर्च करना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे आपने जो डेट कंफर्म की है उसके पहले से आप सर्च करना स्टार्ट कर दो, तो उससे पहले आप अपना एयरबीएनबी बुक कर दो। वहाँ आने के बाद आप आराम से यहाँ भी सर्च कर सकते हो कि आपको कहाँ शेयर रूम मिल जाएगा, जो काफ़ी सस्ते भी होते हैं। उसमें 2 या 3 लोग साथ में रहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा सस्ते में। अब बात करते हैं पैसे बचाने के बारे में। बोला जाए तो मनी सेविंग के बारे में बात की जाए तो यहाँ आपको बहुत सुपर मार्केट्स मिल जाएंगी, जिसमें ग्रोसरी का सामान बहुत ही रीजनेबल प्राइस का आएगा विद क्वालिटी के साथ। क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी आएगी और प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा। और आपको यहाँ इंडियन स्टोर भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप सामान ले सकते हो कि बहुत सस्ते में। दूसरी चीज़, यदि आप शेयर में रहते हो तो भाई आपका पैसा अच्छा खासा सेव हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये कि आपको यदि कहीं जाना है तो आप रेलवे कार्ड भी बाय कर सकते हो, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र मिल जाएँगे, तो आपको कन्वेंस का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बोला जाए ट्रैवल में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी यूके के अंदर। अगर आपका भी प्लान यूके आने का है और यहाँ रहने का, घूमने का या जॉब करने का, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल आने वाली है। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, कोई भी आपको डाउट हो, या आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको आंसर दे दूँगी। और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जॉइन कर सकते हो। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और यहाँ आपको हाईलाइट भी हो रहा होगा, आप वहाँ से भी ले सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के साथ।